This is the lecture 3 for A Far Cry from Africa. For some reason, our lecture was cut. Actually, it was my mistake. By accident, I cut it in short. So we were going to study the second paragraph, the second stanza of the poem. So I'll read it out, the first few lines. Threshed out by beaters, the long rushes break in a white dust of abysses whose cries have wheeled since civilization's dawn from the parched river or bee steaming प्लेन. सो यहाँ पे अफ्रीका की हंटिंग प्रैक्टिसेस को जो है डेरेक वॉलकॉट ने बताया है. एबिसिस आर बर्ड्स बेसिकली जिनके बारे में डेरेक वॉलकॉट बात कर रहे हैं. ही सेज दैट अफ्रीका में एक प्रैक्टिस होती थी जहाँ पे जो है बड़े बड़े घास जो होते थे उसमें इबिस बर्ड्स रहते थे. और ये अफ्रीकन हंटर्स क्या करते थे, ढोल बजा के जो है ये बर्ड्स का पीस जो है, जो ये घास में बैठे होते थे उनका पीस डिस्टर्ब करके उनको पहले डिस्टर्ब करते थे. एंड व्हेन दे वर इन द एयर, व्हेन द बर्ड्स वर इन द एयर एंड स्कैटर्ड जो है, तब ये लोग उनको हंट करके जो है नीचे गिराते थे. सो दिस इज़ द प्रैक्टिस विच हैज़ बीन कैरिड आउट इन अफ्रीका सिंस द civilization dawn. It has occurred, this practice of hunting has occurred for a long time, and the parched river and the bee steaming plains of Africa have all heard the cries of these ibises who were being hunted. So Africa जो है basically जो है hunting practice जो है अफ्रीका की बहुत primitive practice है. The violence of beast on beast is read as a natural लॉ इन अफ्रीका. सो अफ्रीका में जो है ये एक जंगल का रूल है, हंटिंग का जो रूल है, हंट और बी हंटेड. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी प्रिमिटिव प्रैक्टिस एंड दिस इज़ वेरी एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इन अफ्रीका बिकॉज यहाँ के लोग जो है सर्वाइवल पे अपना गुजारा करते थे. दे डोंट हैव अ लग्जरियस लाइफ, रादर दे आर यूज्ड टू सर्वाइविंग, दे आर यूज्ड टू लिविंग बाय द लॉ ऑफ द जंगल. यहाँ पे जो है अफ्रीका में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है. मगर ब्रिटिशर्स, बट अपराइट मैन, ब्रिटिशर्स को क्या बोला है उन्होंने, अपराइट मैन सीक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन. सो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि अफ्रीकन्स जो है उनके लिए नेचुरल द लॉ ऑफ द जंगल अप्लाई होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है ख़ुद को जो है डिवाइन मानते हैं, ख़ुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं अफ्रीकन से. लेकिन वो भी जो है अपने अपने डिविनिटी जो है पेन इन्फ्लिक्ट करके, वायलेंस इन्फ्लिक्ट करके अगर जो है बताना चाहते थे. सो दिस इज़ अ वेरी डेफिनेशन ऑफ द फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसे डेरेक वॉलकॉट का बोलना है. अफ्रीकन्स जो है इनका जो है सर्वाइवल जो है वायलेंस के बेसिस पे ही होता है. लेकिन जब जो है ब्रिटिशर्स अपना जो है पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करने के लिए जो है वायलेंस का यूज़ करते हैं, तो ये जो है सिविलाइजेशन के अगेंस्ट, हर सिविलाइजेशन के अगेंस्ट जो है ये बात होती है, ये प्रैक्टिस होती है. Delirious as these worried beasts his war danced to the titan carcass of the drum. So basically hunting के बाद जो है अफ्रीकन्स क्या करते थे, ये जो हंटेड चीज़ें होती थी, लेपर्ड वगैरह जो भी उन्होंने हंट किया है, डियर वगैरह, उसकी स्किन का जो है ड्रम बनाते थे. सो बेसिकली यहाँ पे बोलना डेरेक वॉलकॉट का ये है, द वे इन विच the Africans, the Kikuyu people tried to control the beasts, the hunted animal. In the same way, Britishers wanted to control the African people. So African people responded to the violence of the white man. Basically बोलना ये है उनका. While he calls courage, still that native dread of the white people contracted by the death. So the courage that is shown by Kikuyu people is false because they are very afraid of the white man. They are responding to fear. They're responding to the fear that has been created by the white people. It is not courage. It is rather fear. जो है इनका fear transform हो रहा है violence में. और वहीं जो है white Britishers जो है वो अपने पूरे एनिमीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं. और जो है यहाँ पे जो एनिमीज़ ख़त्म होने के बाद जो साइलेंस है उसको जो है ब्रिटिशर्स पीस बोलना चाहते हैं. So obviously it is not a definition of peace. The definition of peace is that the people that are living there
they stop violence on their own basis, on the basis of education, on the basis of कॉम्प्रोमाइज़ जो है इस बेसिस पे अगर पीस इस्टेब्लिश होता है तो वो पीस होता है। अगर आप सारे एनिमीज़ को ख़त्म कर देंगे और वो डेड बॉडीज़ में जो साइलेंस होता है अगर आप उसको पीस बोलेंगे तो ये चीज़ गलत हो गई है, राइट। सो डेरेक वॉलकॉट बेसिकली जो है किसी को भी सही नहीं मानते इस वॉर में। ही नाइदर कंसिडर्स द केनियन पीपल करेक्ट नॉर द Britishers correct. They are both wrong according to Derek Walcott. So yeah, that was the second stanza of the poem. Now we are going to continue with the third stanza. Look at the lines. Again, British necessity wipes its hand upon the napkin of a dirty cause again, a waste of our compassion as with Spain, the gorilla wrestles with the Superman. So here जो है यहाँ पे जो है उन्होंने स्टार्ट किया है केनिया के जो है ब्लैक पीपल को, ब्लैक रिबेलियन को, ब्लैक रिबेलियन के लोग जो है केनियन रिबेलियन के माओ रिबेलियन के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे लिए ये वॉर जो है लड़ना, ब्लडी वॉर लड़ना, वायलेंस प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी है। ये कॉज देते हैं वो और अपने हाथों पे खून लगा हुआ किस पे साफ करते हैं, दे आर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन अ napkin of dirty cause. So they are wiping their hands on a napkin which is already dirty, which is not clean. So the hands that are covered in blood can never be जो है properly cleaned because the napkin itself is dirty. The cause is dirty, therefore they can never be absolved of the guilt that they have कलेक्टेड इन द वॉर। वो गिल्ट जो है उनके हाथों से कभी साफ़ नहीं होगा, वो खून उनके हाथों से कभी साफ़ नहीं होगा, ऐसे जो है डेरेक वॉलकॉट का बोलना है। सो इट इज़ अ वेस्ट to have compassions for Kenyan people as well as the Britishers. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्पेन का। स्पेनिश सिविल वॉर जो है वो इसी तरह की एक ब्लडी वॉर थी, जिस तरह की केनिया की जो है अपराइजिंग जो है ब्लडी है, वैसे ही स्पेनिश सिविल वॉर भी एक ब्लडी वॉर थी। वहाँ पे भी किसी का साथ देना गलत था जो है, क्योंकि बोथ साइड्स वर रॉन्ग। और यहाँ पे भी सिमिलरली द गोरिल्ला एंड द सुपरमैन, इनकी जो रेसलिंग मैच है, गोरिल्ला मतलब ब्लैक पीपल और सुपरमैन मतलब वाइट पीपल जो है, यहाँ पे दोनों में से किसी का भी साथ देना गलत बात है, क्योंकि दोनों भी गलत है। अब जो है यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस हमको थोड़ी दिखाई देती है डेरेक वॉलकॉट की। सी द पोएम के थीम्स जो है यहाँ पे क्या है, एक तो वायलेंस है, वॉर है, कॉलोनियलिज्म का जो है थीम है, और आइडेंटिटी क्राइसिस का भी थीम हमको दिखाई देता है। वो मैं आगे के लाइंस में जो है हमें दिखेगा। I who am poisoned with the blood of both, where shall I turn divided to the vein? I who have cursed the drunken officer of British rule, how choose between this Africa and English tongue I love? मेरी रगों में खून तो दोनों भी रेस का दौड़ रहा है, दोनों भी साइड्स का दौड़ रहा है। इस वॉर में जो लोग अपोजिट साइड्स में खड़े हैं, वाइट्स और ब्लैक्स, इन दोनों का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। एंड दिस ब्लड इज़ कर्स्ड, आई एम कर्स्ड, दिस ब्लड इज़ पॉइजन्ड। सो आई जो है, मैं जो है, जो उस ड्रंकन ऑफिसर को जिसने कि केनियन लोगों पे अटैक किया, मासूमों की मर्डर किया, मैं उसको भी जो है मैंने जो है कर्स किया है। और मैं अफ्रीकन्स के भी साइड में नहीं हूँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग या कमिटिंग वायलेंस अगेंस्ट द innocent white children. So I cannot side with either and I cannot choose between either, है ना। मैं अफ्रीका और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश टंग जो मेरी है, इन दोनों के बीच में मैं चूज़ नहीं कर सकता। और इंग्लिश टंग का यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंस है, बिकॉज द वॉर वॉज फॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पीपल, केनियन पीपल ने सबसे पहला अपोजिशन क्या किया था, इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे सबसे पहला अपोजिशन उन्होंने किया था। इसीलिए मैं जो है किस चीज़ का साथ दूँ, किस साइड का जो है मैं साथ दूँ, ऐसे जो है क्वेश्चन जो है डेरेक वॉलकॉट को जो है बार बार आता है। सो द फर्दर जो है हमारा थोड़ा ही बाकी है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करना चाहूँगी। I'll continue in the next lecture.